क्या आपने कभी एक चाय छन्नी की मदद से कपड़े को आयरन किए हैं? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो फिर से मैं आपके लिए कुछ ऐसा टिप्स लाई हूँ जो आपके घर के कामों को बहुत ही आसान कर देगी, साथ ही साथ आपके पैसे और समय दोनों की ही बचत करेगी। तो चलिए देरी किस बात की, शुरू करते हैं। तो मेरा पहला टिप्स है लहसुन को लेकर। जब भी हम लहसुन की छिलके को निकालते हैं तो हमारे उंगली या नाखून में दर्द होने लगता है, तो इसलिए हमें लहसुन छीलना बहुत ही मुश्किल भरा काम लगता है। पर अगर आप लहसुन को इस तरह से छीलेंगे तो आपके उंगली या नाखून में कोई भी दर्द नहीं होगा। तो इसके लिए आप लहसुन की कलियां को एक एक करके अलग कर लीजिए और फिर आप एक लहसुन लीजिए और इस तरह आप फ्लोर में दबाइए। और दबाने से जो लहसुन की छिलके हैं वो बिल्कुल लहसुन से अलग हो जाती है और बहुत ही आसानी से आप इसे निकल पाएंगे। देखिए, इस तरह जो लहसुन की मुंडी है उसको इस तरह से फ्लोर में दबा दीजिए। फिर आप देखेंगे लहसुन की छिलका बिल्कुल आसानी से निकल जा रहा है। तो इस तरह से आप लहसुन की छिलके को बहुत ही आसानी से अलग कर सकते हैं। ये एक टिप्स हो गया, और एक टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इस तरह भी लहसुन को छील सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा लहसुन है तो इस तरह आप ज़रूर छील कर देखिए, बहुत ही कम समय लगेगा और बहुत ही आसानी से छील भी जाएगा। तो इसके लिए आप एक बर्तन में पानी ले लीजिए और उसमें आप लहसुन को डालकर एक टुकड़ा बर्फ़ डाल दीजिए। फिर इसको आप रख दीजिए लगभग 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद आप देखेंगे जो लहसुन की छिलके हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से लहसुन को छिलके से अलग कर सकते हैं। जब लहसुन की छिलका सॉफ्ट हो जाएगा तो आप बहुत ही आसानी से लहसुन की छिलके को लहसुन से अलग कर सकते हैं। देखिए कितना कम समय में और कितनी आसानी से ये छिलका लहसुन से अलग हो जा रहा है। तो इस तरह से आप बहुत सारे लहसुन को छील सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। मेरा अगला टिप्स है एप्पल को लेकर। जब भी हम बाजार से एप्पल खरीद कर लाते हैं तो किसी किसी एप्पल में आप देखिएगा इस तरह से स्टिकर लगा रहता है, और ये जो स्टिकर की गम है वो एप्पल की छिलके में भी लग जाती है। और ये जो एप्पल है इसे पकाने के लिए कई सारे केमिकल का भी यूज़ करते हैं। तो जब भी आप एप्पल या किसी भी फल बाजार से लाए तुरंत उसको आप इस तरह पानी में डुबो दीजिए। फिर आप उसके ऊपर दे दीजिए 1 चम्मच नमक, और नमक देकर अच्छी तरह से इस तरह पानी में डुबोकर इसे लगभग 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। फल में जितनी भी गंदगी है वो तो बहुत ही आसानी से निकल भी जाएगी, और ये जो स्टिकर है वो भी बहुत ही आसानी से निकल जाएगी। साथ ही साथ जो गम है वो भी आसानी से निकल जाएगी। देखिए कितनी आसानी से ये स्टिकर निकल गया है। और जो केमिकल का यूज़ करते हैं वो भी इसी पानी में ही आ जाएगा। फिर आप साफ पानी से इस एप्पल या फल को फिर एक बार धो लीजिए, फिर आप इस फल को खाइए। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। जब भी हम बच्चों की टिफ़िन में इस तरह से फल काट कर देते हैं तो आप देखिएगा ये जो फल है कुछ ही देर में ही काला पड़ जाती है। इससे बच्चे भी ये फल खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। तो जब भी आप फल को इस तरह से काट कर दें तो ये टिप्स ज़रूर अपना लीजिए। पहले तो आप फल को अच्छी तरह से काटिए, जैसे देखिए मैं जैसे इस एप्पल को काट रही हूँ, बीज को बिल्कुल निकाल दीजिएगा। फिर आप क्या करें, इस तरह से एक एक फल ले और फिर से इसको इस तरह से जोड़ दें। देखिए बिल्कुल इस तरीके से इस तरह जोड़कर फिर आप उसके ऊपर एक रबर बैंड को इस तरह से लगा दीजिए। ये जो फल है ये बिल्कुल भी इस तरह से लगा कर रखेंगे तो काला नहीं पड़ेगा। लगभग 6 से 7 घंटा ये बिल्कुल वैसे ही रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। अगर आपके पास हमादिस्ता ना हो और थोड़ा सा मसाला आप मिक्सी में पेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो इस तरह एक ग्लास की मदद से बहुत ही आसानी से आप मसालों को पेस्ट कर सकते हैं। तो एक ग्लास में मैं थोड़ा सा लहसुन ली हूँ और इस तरह से एक बेलना ले लीजिए, और बेलना की मदद से इस तरह से आप बहुत ही आसानी से किसी भी
मसालों को पेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए यह जो लहसुन है कितनी आसानी से पेस्ट हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। जब भी हम चाकी बेलन से रोटी को बनाते हैं तो डेली तो इस तरह चाकी बेलन को हम नहीं धोते हैं, 1-2 दिन बाद इस चाकी या बेलन को हम धोते हैं। तो इससे क्या होता है, जो सूखा आटा है वो इस तरह बेलन के ऊपर लग जाती है। तो अगर आप डेली चाकी बेलन को नहीं धोते हैं तो इस तरह बीच बीच में ज़रूर एक बार चाकी बेलन को धो लीजिए। तो इस तरह आप एक थाली के ऊपर ले लीजिए थोड़ा सा पानी और उसमें डालिए 1 चम्मच नमक और हाफ चम्मच खाने वाला सोडा। अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को मिला दीजिए और फिर आपका जो चाकी है उसको आप ले लीजिए और इस तरह उल्टा कर इस पानी के ऊपर रख दीजिए। इस तरह से आप 10 से 15 मिनट के लिए रखिए। फिर आप इस जो चाकी है इसको अच्छी तरह से धो लीजिए। देखिए कितनी आसानी से निकल भी जाएगा और जंग फ्री भी हो जाएगा। और अगर संभव हो डेली आप रोटी करने के बाद आपके चाकी बेलन को ज़रूर धो लीजिए और चाकी बेलन को ज़रूर कवर करके रखिए, इसे कीड़े मकोड़े या तो इस तरह चाकी बेलन को धोने के बाद आप इस चाकी बेलन को एक सूखे कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ लीजिए। क्योंकि ये काट की है तो इस तरह पोंछ कर रखेंगे तो ये बहुत दिन तक आपका टिकेगा। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। कई दिन तक मिरर साफ नहीं करने की वजह से मिरर के ऊपर बहुत सारे दाग हो जाती हैं जो आसानी से बिल्कुल भी नहीं निकलती हैं। तो आप क्या कीजिएगा, इस तरह एक आलू को काट कर एक पीस आलू को लेकर इस तरह पूरे मिरर में अच्छी तरह से लगा दीजिए। इससे आपका मिरर बहुत ही आसानी से साफ भी हो जाएगी और देखने में भी बहुत ही बढ़िया लगेगी। मतलब ये बहुत आसानी से और बहुत ही बढ़िया साफ हो जाएगी। तो इस तरह पूरे मिरर में आप आलू की जो रस है उसको अच्छी तरह से लगा दीजिए। देखिए कितना मैल इस आलू में निकल आया है। तो फिर आप इसे ऐसे ही 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और फिर आप ले लीजिए एक भीगा हुआ पेपर। मतलब पेपर को आप पहले पानी में भिगो दीजिए, फिर इसको लेकर मिरर को सिर्फ इस तरह से पोंछ दीजिए। देखेंगे मिरर बिल्कुल चमकने लगेगी। आप देखकर ही चौंक जाएंगे कि आपका मिरर इतना कैसे चमका है। तो चलिए मिरर को मैं अच्छी तरह से पोंछ कर फिर आपको दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मिरर देखिए कितना चमक रहा है। तो इस तरह से आप आपके मिरर को बहुत ही आसानी से साफ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। जब भी हम नए कपड़े को पहनते हैं तो तुरंत तो उसको नहीं धोते हैं। इस कपड़े को लगभग 2 से 3 बार पहनने के बाद कपड़े को हम धोते हैं। क्योंकि अगर हम नए कपड़े को एक बार पहनकर धोने लगे तो नए कपड़े की जो चमक है वो निकल सकती है। और इस गर्मी में कपड़े को एक बार पहनते ही कपड़े से बैड स्मेल आने लगती है। तो अगर आपके कपड़े में भी थोड़ा सा बैड स्मेल आती है तो आप ये काम कर सकते हैं। एक छन्नी ले लीजिए और छन्नी में दे दीजिए 1 चम्मच खाने वाला सोडा और पूरे कपड़े में इस तरह से खाने वाला सोडा को छिटक दीजिए छन्नी के द्वारा और फिर आप इस तरह से रख दीजिए लगभग 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद आप हाथों की मदद से पूरे कपड़े में इस तरह से थोड़ा सा घस दीजिए खाने वाला सोडा को, जिससे कपड़े के चारों ओर खाने वाला सोडा आ जाए। और इस तरह घसने के बाद आप ले लीजिए एक इस तरह सा कौन सा भी बोतल, प्लास्टिक का हो या स्टील का, और इसमें आप थोड़ा सा गर्म पानी डालिए और गर्म पानी डालने के बाद आप इस कपड़े को इस तरह से आयरन कर लीजिए। इससे आपका कपड़ा बिल्कुल नया भी रहेगा और जो बैड स्मेल है वो भी चला जाएगा। और बिना बिजली के ही आप इस तरह से आयरन कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है और मेरी टिप्स अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इसी तरह नए नए टिप्स देखना चाहते हैं तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज यहीं तक।